दोस्तों आज जो बात करेंगे ना वो बहुत अलग मुद्दा है और वो बिल्कुल ज़रूरी मुद्दा है और वो होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो पिछड़ेपन का जो मेन कारण है उस पर हम आज बात करेंगे और आप लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे और अपनी राय जो है आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में आकर के बताइएगा। हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातों से आप लोगों को आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी अपनी राय जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से रखनी चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं, इसलिए हम आप लोगों के साथ अपनी राय साझा कर रहे हैं। दोस्तों सच्चर समिति की रिपोर्ट की माने तो हमारा यानी मुसलमानों का जो शैक्षणिक रेट है ना वो बिल्कुल भी पिछड़े और दलितों से कम है। आखिर क्या कारण है इस पिछड़ेपन का, हम इस पर आज थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें सामाजिक और आर्थिक बाधाएं और शिक्षा के अवसर का सीमित होना ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है मुसलमानों के बहुसंख्य आबादी का क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं जानना, ये जो है एजुकेशन में पिछड़ने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का वर्गीकरण और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन का महत्व के बारे में जानकारी नहीं होना या अवेयर नहीं होना, ये सबसे बड़ा जो है कारण हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन को हम कैसे समझेंगे, इसका मतलब ये है कि आप शिक्षा को अलग अलग श्रेणियों में बांटना। तो इसका जो आप देखेंगे तो इसका जो शिक्षा का जो क्लासिफिकेशन है वो उसको हम बांटते हैं तीन तरह से बांटा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इन तीनों तरह को छोड़ दीजिए, ये दूसरे कोई के लिए है, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में जब इन चीजों को देखेंगे ना, इस शिक्षा का वर्गीकरण को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे हमारे परिप्रेक्ष्य में यानी मुसलमान समुदाय के परिप्रेक्ष्य में, तो इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक रिलीजियस एजुकेशन और दूसरा जो है एकेडमिक एजुकेशन। और रिलीजियस एजुकेशन जो धार्मिक शिक्षा है वो कहाँ दी जाती है, वो मदरसे में दी जाती है, और एकेडमिक एजुकेशन कहाँ से मिलती है, वो स्कूल में दी जाती है। तो हमारे पिछड़ेपन का मेन रीजन है वो यही दो चीजों के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं होना या फिर इसके बारे में गलत जानकारी होना या नहीं होना है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका दोस्तों इन दोनों चीजों में फर्क नहीं कर पाता है। यानी जहां पर एकेडमिक एजुकेशन की नीड होती है ना, वहां पर रिलीजियस एजुकेशन से उसकी भरपाई करने की कोशिश होती है। ठीक उसी तरह जहां पर रिलीजियस एकेडमिक एजुकेशन की नीड होती है वहां पर रिलीजियस एजुकेशन से भरपाई करने की नीड होती है, और जहां पर रिलीजियस एजुकेशन की नीड होती है वहां पर एकेडमिक से भरने की भरपाई होती है। हम धार्मिक शिक्षा देकर अपने जनरेशन को इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस नहीं बना सकते हैं, ये बिल्कुल कटु सत्य है। इसमें सच्चाई है, इस चीज को मानना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे हम एकेडमिक एजुकेशन देकर के हम अपने बच्चों को कारी, मुफ्ती और इस्लामिक स्कॉलर नहीं बना सकते हैं। ये दोनों चीजों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हम जिन बच्चों को हाफिज, कारी बनाना चाहते हैं, मुफ्ती बनाना चाहते हैं, तो उसे जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है प्रॉपर ढंग से यानी मदरसे में दी जाती है, वहां हमको भेजना होगा। और जिन बच्चों को दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, जिसको आईएएस और डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना, उसको हमको स्कूली शिक्षा देना होगा, यानी उसको स्कूल कॉलेजेस में भेजना होगा। हालांकि आजकल जो है बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर जो है एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चों को वहां मुफ्ती कारी भी बनाया जाता है, और मुफ्ती कारी बना करके भी उसको भी आईएएस बना दिया जाता है, डॉक्टर बना दिया जाता है, इंजीनियर बना दिया जाता है। हालांकि इसका जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बहुत कम है, ये ऐसा बहुत रेयर मामलों में होता है। दोस्तों आज हमारे समाज की कमजोरी कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, आप अपने बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के नाम पर स्कूल कॉलेज तो भेजते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई बात है, और इसका मेन कारण है हम अपने बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन में उसको उलझाए रखते हैं, जिससे बच्चा ना तो पूरी तरह से एकेडमिक एजुकेशन हासिल कर पाता है और ना तो रिलीजियस एजुकेशन हासिल कर पाता है।
आप लोग देखते होंगे कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है और शाम सुबह मदरसा भी जा रहा है, और ऐसा प्रोसेस जो है 10 सालों तक चलता आ रहा है। जब वो मैट्रिक तक जाता है तब तक वो स्कूल जा रहा होता है और शाम में वो मदरसा भी जा रहा होता है। यानी जितना देर वो एकेडमिक एजुकेशन के लिए वक्त लगाता है ना, ठीक उतना देर के लिए वो मदरसे का एजुकेशन में, रिलीजियस एजुकेशन में भी उसका वक्त जाता है। अब दोनों चीजों का उसका रिजल्ट सुन लीजिए। उसका रिजल्ट ये है कि जब बच्चा 10 सालों तक, अगर मैट्रिक तक अगर बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और रिलीजियस जो मदरसे की तालीम है, जो दीनी तालीम है वो हासिल कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 10 साल के बाद आप जब उससे पूछेंगे तो इस्लामिक कल्चर के बारे में उसको बेसिक चीजों का भी नॉलेज नहीं होगा। आप ये देखते होंगे उसको रोजा नमाज के बारे में भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी, जबकि 10 साल तक वो मदरसा में 2-4 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह वक्त देता है। और ठीक यही हालत उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है एकेडमिक एजुकेशन में भी, कि ठीक ढंग से वो किसी भी चीज का जनरल नॉलेज हासिल नहीं कर पाता। अब बच्चों को अगर पूछेंगे कि देश के बारे में, या देश की नदियों के बारे में, या देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे तो बच्चा नहीं दे पाएगा। पता ये चला कि 10 सालों तक हम दोनों एजुकेशन में उलझाए रखे, उसके वजह से बच्चा को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाया। अगर उसी बच्चे को 10 सालों तक सिर्फ आप एकेडमिक एजुकेशन की तरफ लगाए होते और कम से कम वक्त जो है उसका रिलीजियस एजुकेशन की तरफ आपने दिया होता, तो उस बच्चे का रिजल्ट कुछ और होता। अगर आपको 10 सालों तक स्कूली पढ़ाई में जो बच्चा दिया है और आपको उसको अगर रिलीजियस एजुकेशन देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 सालों तक या किसी भी बच्चे को अगर रिलीजियस एकेडमिक एजुकेशन दे करके इंजीनियर, डॉक्टर बनाया जा सकता है, तो उसको कुछ देर के लिए, साल भर के लिए या 6 महीना के लिए उसको हमारे दीन की बेसिक चीजों से अवगत कराने के लिए हम मोहल्ले के इमाम से ट्यूशन लगा सकते हैं, उसको पढ़वा सकते हैं और फिर उसको दीनी तालीम में हम दे सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस जो होगा उस बच्चे पर होगा कि हम उसको एकेडमिक एजुकेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, इसलिए कम से कम वक्त हम जो है उसको रिलीजियस एजुकेशन की तरफ दें। और अगर जिस बच्चे को हम रिलीजियस एजुकेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उसके एकेडमिक की तरफ को हम दें, उसको या तो प्रॉपर ढंग से जहां मदरसे में पढ़ाई होता है, आप उसमें डाल करके उसको हाफिज, कारी, मुफ्ती या जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। अब मेरी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि हम ये चीज के खिलाफ हैं कि भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि मदरसे में बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप उन चीजों में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपको ध्यान देना है, या हमको ध्यान देना है, या हमारे समाज को ध्यान देना है। और उसको देने के साथ साथ दोनों दोनों तरह की जो एजुकेशन है उस पर जो है फोकस करना है। और अगर बच्चा को कारी, मुफ्ती, अगर हाफिज बनाना है तो उसको प्रॉपर ढंग से मदरसे में डालना है। और अगर किसी बच्चे को एकेडमिक एजुकेशन की तरफ ले जाना है तो उसको कम से कम वक्त मदरसे की पढ़ाई, दीनी तालीम में लगाना है। और 10-10 साल, 15-15 साल उसको मदरसे की पढ़ाई में नहीं लगाना है। और आप उस बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा, कतई नहीं बन पाएगा। मेरी बातों से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर कमेंट में आकर बताइएगा। हमसे अगर किसी भी तरह का गलती हुई हो या गलत बोलने में चूक हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे समाज का मामला है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ।